हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 12 तक के एनसीईआरटी इसमें कवर किए गए हैं फ्रेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार बर्णवाल जी की बुक है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में नया टॉपिक है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है फ्रेंड, सड़क नेटवर्क अनंतिम का कुल विस्तार स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। तो देख लीजिए फ्रेंड, राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे 1,46,145 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग 1,79,535 किलोमीटर है। अन्य सड़कें की बात किया जाए तो अन्य सड़कें जो हैं 60,19,723 किलोमीटर हैं, और कुल मिला करके 63,45,403 किलोमीटर हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 548 व NH 118 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 548 व NH 118 है। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है फ्रेंड, भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयां, कारखाना एवं स्थापना वर्ष, और इधर दिया है निर्माण। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में 1950 में इसका स्थापना हुआ। ये विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु 1952 में इसकी स्थापना हुई। ये सवारी डिब्बे की निर्माण करता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, जो कि 1986 में इसकी स्थापना हुई। ये रेल डिब्बे का निर्माण करता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण
कारखाना पटियाला पंजाब 1981 ये डीजल इंजन की निर्माण करता है। डीजल लोकोवर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश 1961 में इसकी स्थापना हुई है। डीजल इंजन की निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। एक तरफ एनएच नेशनल हाईवे दिया है, उसके बाद विवरण दिया गया है। तो नेशनल हाईवे 1 की बात किया जाए, उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक पूर्व एनएच 1A व एनएच ID तक है, इसको ध्यान रखिए फ्रेंड। एनएच 2 की बात किया जाए, नेशनल हाईवे 2 डिब्रूगढ़ असम से तुईपांग मिजोरम तक है। नेशनल हाईवे 3 एनएच 3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक है। एनएच 4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्व एनएच 223 है। एनएच 5 की बात किया जाए तो फिरोजपुर पंजाब से सिप किला के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा तक है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। एनएच 6 नेशनल हाईवे 6 जोरवाट मेघालय से सीलिंग मिजोरम तक है। एनएच 7 फिजिल्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक है। माना ये दर्रा है फ्रेंड, माना लिपुलेख और नीति ये कहाँ पर दर्रे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। एनएच 8 करीमगंज असम से सबरू त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक पूर्व एनएच 44 है। एनएच 9 की बात किया जाए तो मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के सीमा पर स्थित है। एनएच 10 की बात किया जाए तो ये गंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक पूर्व एनएच 31 है। एनएच 13 की बात किया जाए तवांग से वाक्रो तक अरुणाचल प्रदेश में है। एनएच 16 की बात किया जाए कोलकाता से चेन्नई तक पूर्व एनएच 5 है। एनएच 17 की बात किया जाए तो सेवोक पश्चिम बंगाल गुवाहाटी असम तक है। एनएच 19 की बात किया जाए नेशनल हाईवे 19 की बात किया जाए तो ये दिल्ली से कोलकाता तक पूर्व एनएच 2 तक है। एनएच 30 नेशनल हाईवे 30 की बात किया जाए सितारगंज उत्तराखंड से कोडापल्ली आंध्र प्रदेश तक है। एनएच 34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवानी मध्य प्रदेश तक है। एनएच 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व एनएच 7 और पूर्व एनएच 123 1A है। एनएच 48 ये दिल्ली से चेन्नई तक वीआई मुंबई पूर्व एनएच 3 एनएच 4 एनएच 8 तक है। एनएच 52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक हजारी गुजरात के पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक स्थित है। एनएच 66 पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक पूर्व एनएच 17 एनएच 47 है। एनएच 129 119 ये नुमालीगढ़ असम से दीमापुर नागालैंड पूर्व एनएच 39 है। एनएच 134 धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड पूर्व एनएच 94 तक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये सभी एनएच थे, नेशनल हाईवे थे, कहाँ से कहाँ तक ये डिटेल में दिया गया था। अगला है कोकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक को जोड़ता है। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में किया जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। तो एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड, यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है फ्रेंड, सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत दिया गया है। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत दिया गया है। आयात नौभार इंपैक्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन इन्हेंसमेंट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो काकीनाडा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के 13 बड़े बंदरगाह, भारत के 13 बड़े बंदरगाह। तो देख लीजिए इसमें फ्रेंड, एक तरफ बंदरगाह दिया गया है, संबंधित राज्य दिया गया है। कांडला, कांडला का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सेवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। मार्मुगोआ ये देश का सबसे बड़ा निर्यातक आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन इसका नया नाम बीओ चिदम्बरम नार है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप की बात किया जाए तो इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पत्तन भी है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पत्तन भी है। इन्नौर की बात किया जाए तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। बाधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट निर्माणाधीन है। तो इसको ध्यान रखिए फ्रेंड, बाधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट निर्माणाधीन है। आगे देख लीजिए फ्रेंड, ये भारत रेलवे जोन दिया गया है। भारत का रेलवे जोन दिया गया है। इधर देख लीजिए एनआर, एनआर 14 अप्रैल 1952 को उत्तर रेलवे कहा जाता है। नई दिल्ली एनसीआर 1 अप्रैल 2023 उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में स्थित है। इधर देख लीजिए एनडब्ल्यूआर 1 अक्टूबर 2002 को स्थापित हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। डब्ल्यूसीआर 1 अप्रैल 2003 को ये पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में स्थित है। डब्ल्यूआर जो कि 5 नवंबर 1951 को पश्चिमी रेलवे वेस्ट रेलवे चर्च गेट मुंबई पर स्थित है। सीआर 5 नवंबर 1951 को मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल में स्थित है। एसडब्ल्यूआर 1 अप्रैल 2003 को दक्षिण पश्चिम रेलवे के नाम से जाना जाता है। ये
कहाँ पर स्थित है? तो हुगली में स्थित है। अगला है फ्रेंड, दक्षिण तटीय रेलवे SCR विशाखापट्टनम 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे SCR 2 अक्टूबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। चेन्नई दक्षिण रेलवे है। अगला है फ्रेंड, बिलासपुर SECR 1 अप्रैल 2003 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है। अगला है भुवनेश्वर, जो कि पूर्व तटीय रेलवे है। 1 अप्रैल 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में स्थित है। ये 1 अगस्त 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्व रेलवे की बात किया जाए, कोलकाता 14 नवंबर 1952 की स्थापना हुई थी। कोलकाता मेट्रो रेलवे KMRC 29 दिसंबर 2010 की इसकी स्थापना हुई थी। ECR 1 अक्टूबर 2002 को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में इसकी स्थापना हुई थी। गोरखपुर में ये पूर्वोत्तर रेलवे है। NER 14 अप्रैल 1952 की इसकी स्थापना हुई थी। गुवाहाटी असम में ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। NFR, जो कि 15 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई। तो ये सभी जोन थे फ्रेंड, इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से दोबारा। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NI कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अंगल में स्थित है, अलंग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह बाहपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया उदाहरण है। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप अवस्थित है। मार्मुगोआ पत्तन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मार्मुगोआ पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग। तो देख लीजिए फ्रेंड, जलमार्ग संख्या दिया गया है, विस्तार दिया गया है, विशिष्टता दिया गया और घोषणा कब हुई थी उसको दिया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो कि 1620 किलोमीटर है, ये प्रयागराज हल्दिया से गंगा भागीरथी नदी हुगली नदी प्रणाली है। यह भारत की सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है। यह यांत्रिकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना एवं हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। पहला है हल्दिया फरक्का जो कि 560 किलोमीटर है। दूसरा है फरक्का पटना जो कि 460 किलोमीटर है। पटना प्रयागराज जो कि 600 किलोमीटर है। इसकी घोषणा जो है 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। अगला है फ्रेंड, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 891 किलोमीटर, ये सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। 26 अक्टूबर 1988 की इसकी घोषणा हुई थी। अगला फ्रेंड, राष्ट्रीय जल मार्ग 3 जो कि 205 किलोमीटर है।
कोट्टापुरम कोल्लम केरल में स्थित है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर, उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर लंबी है तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी है, जो कि 1 फरवरी 1991 में इसकी घोषणा हुई थी। अगला फ्रेंड राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो कि 1095 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पांडिचेरी में स्थित है। ये मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, दूसरा है जीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर। ये 2008 में इसकी घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जो कि 623 किलोमीटर है, ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर है। ये 2008 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्रेंड देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो तो ध्यान रखिएगा इसको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में स्थित है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। डायवोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में स्थित है। कैपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बंगलुरु में स्थित है। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुजरात में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंड अब तक वीडियो को लाइक शेयर ना किए हो तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है? तो नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का किया गया है। भारतीय डाक विभाग के द्रुत डाक स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय डाक विभाग के द्रुत डाक सेवा अर्थात स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की गई थी? 1986 में प्रारंभ की गई थी। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1982 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत में टेलीफोन सेवा टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1882 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एक तरफ पाइपलाइन दिया गया है, उसके बाद लंबाई दिया गया है।
हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये 1750 किलोमीटर हैं। सलाया कोयली मथुरा पानीपत ये 1870 किलोमीटर हैं। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर है। मुंबई पुणे मनमाड ये 1389 किलोमीटर है। दुलिया जान बोगाई गांव बरौनी ये 1405 किलोमीटर है। नाहर कटिया नूनमती बरौनी 1152 किलोमीटर है। मुद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर है। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर है। बरौनी पटना कानपुर 443 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरई 683 किलोमीटर। जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर। कोच्चि मंगलूर 450 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे या नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अगला टॉपिक है फ्रेंड उद्योग इंडस्ट्री। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? तो मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल की प्रयोग किया जाता है। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। भारत के लौह इस्पात कारखाने, तो देख लीजिए फ्रेंड, स्थान दिया गया है, लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत दिया गया है। जमशेदपुर ये उड़ीसा की गुरुमही, सानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से प्राप्त होता है। बर्नपुर, बर्नपुर जो है ये छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्वंझोर खानों से प्राप्त होता है। भद्रावती बाबा बुदान पहाड़ी से प्राप्त होता है। दुर्गापुर ये छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से है। राउरकेला, राउरकेला जो है उड़ीसा के क्वांजखोर बुनोई क्षेत्र से है। भिलाई जो है ये डल्ली राज हरा क्षेत्र से है। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली बैगनों के द्वारा होता है। विशाखापट्टनम बालाडीला की खानों से प्राप्त होता है। पारादीप की बात किया जाए तो पारादीप उड़ीसा क्वांजकोर बुनोई क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग करता है। सबसे ज्यादा पैसा कौन उद्योग करता है फ्रेंड? तो वही पूछ रहा है, कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो लौह और इस्पात उद्योग करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट का मुख्य संगठक इंग्रेडिएंट खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योगों हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल प्रसिद्ध है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो पणजी में स्थित है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो पणजी में स्थित है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र,
तो कंपनियां देख लीजिए, सहायक देश और प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं। तो बाल्को की बात किया जाए, सोवियत संघ ये सहायक देश है, और कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र इसके प्रमुख केंद्र हैं। नाल्को की बात किया जाए तो ये फ्रांस इसके सहयोगी देश है। ये दामनजोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा जो है इसका मुख्य केंद्र है। हिंडाल्को ये संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सहायक देश है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश इसका मुख्य केंद्र है। इंडाल्को कनाडा इसका सहायक देश है। जेके नगर पश्चिम बंगाल और मुरी झारखंड और अलेव केरल इसका मुख्य केंद्र है। माल्को की बात किया जाए तो ये इटली इसका सहायक देश है। चेन्नई मेट्रोर सलेम तमिलनाडु इसका मुख्य केंद्र है। वेदांता जो कि जर्मनी इसका सहायक देश है। झार सुगुडा इसका मुख्य केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसको। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पेट्रो रसायन पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में स्थित है। वर्ष 1904 में देश का सबसे बड़ा या प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया है। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने स्थान राज्य स्थापना वर्ष कुल्टी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। साकची झारखंड राज्य में है। ये 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। हीरापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। 1823 में इसकी स्थापना हुई थी। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कुटीर उद्योग के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं, एक तरफ संस्थाएं दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया गया है। कुटीर उद्योग बोर्ड ये 1948 में इसको स्थापना किया गया था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कुकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना है? तो 4:2:1 है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड।
प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप नाम से जाना जाता है? तो बंगलुरु को नाम जाना जाता है। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बंगलुरु को जाना जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इसको। 13 महारत्न कंपनियां, तो देख लीजिए, कंपनी दिया है, स्थापना और दर्जा, मुख्यालय दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई और दर्जा जो है 2010 में दिया गया और ये इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में इसकी स्थापना हुई, 2010 में इसको दर्जा मिला और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 में 2010 में इसको दर्जा दिया गया और ये देहरादून इसका मुख्यालय स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 2010 में इसको दर्जा मिला और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इसकी स्थापना हुई, 2011 में इसको दर्जा मिला और कोलकाता में स्थित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई, 2013 में इसकी दर्जा मिला और नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में इसकी स्थापना हुई और 2013 में इसको दर्जा मिला और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में इसकी स्थापना हुई, 2017 में इसको दर्जा मिला और मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1989 में इसकी स्थापना हुई, 2019 में इसको दर्जा मिला और गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में इसकी स्थापना हुई, 2019 में इसको दर्जा मिला और मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी 1986 में इसकी स्थापना हुई, 2021 में इसको दर्जा मिला और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL इसको 1969 में इसकी स्थापना हुई, 2022 में इसको दर्जा मिला, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में इसकी स्थापना हुई, 2023 में इसको दर्जा मिला, ये नोएडा में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड उद्योग और प्रमुख केंद्र। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में है। रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु में स्थित है। ऊनी वस्त्र उद्योग ये कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर में है। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में इसके प्रमुख केंद्र हैं। जूट उद्योग की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार इसका प्रमुख केंद्र है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इसका प्रमुख केंद्र है। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इसका प्रमुख केंद्र है। सीसा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र इसका प्रमुख केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। पीथमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना प्रसिद्ध है। सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 25 नवरत्न कंपनियां, 13 महारत्न कंपनियां थी फ्रेंड, उसको देख चुके हैं। 25 नवरत्न कंपनियां, तो इसको बारे में अध्ययन कर लें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल इसको 1954 में स्थापित किया गया था। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL इसको 1988 में स्थापित किया गया था। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड EIL इसको 1965 में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल 1940 में इसकी स्थापना किया गया था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को इसको 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानव भवन
निर्माण निगम लिमिटेड NBCC, इसको 1960 में स्थापित किया गया था। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC, इसको 1956 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, इसको 1958 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, इसको 1982 में स्थापित किया गया था। भारतीय नौवहन निगम SCI, इसको 1961 में स्थापित किया गया था। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, इसको 2003 में स्थापित किया गया था। ONGC विदेश लिमिटेड ONGC, इसको 1965 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1978 में स्थापित किया गया था। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड इरकान 1976 में स्थापित किया गया था। राइट लिमिटेड, इसको 1974 में स्थापित किया गया था। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, इसको 1974 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय भंडारण निगम, इसको CWC, इसको 1957 में स्थापित किया गया था। आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, इसको 1970 में स्थापित किया गया था। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड 1987 में इसकी स्थापना किया गया था। मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको 2000 में स्थापित किया गया था। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसको 2011 में स्थापित किया गया था। NHPC लिमिटेड, इसको 1975 में स्थापित किया गया था। SGVN लिमिटेड, इसको 1988 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछा जाता है अखबारी कागज की प्रथम मिल कब स्थापित की गई थी। तो 1947 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थापित की गई थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।